हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेयर एम्प्रेस के पार्ट 8 के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, जो एम्प्रेस है उसे होश आ जाता है और उसे बाद में पता चलता है कि वो डेमॉन के वर्ल्ड में है। ये बात पता चलने के बाद एम्प्रेस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जब उसे डेमोन गार्ड बताता है कि वांगी वही उसे लेकर आया है तो वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है। उसके बाद डेमोन गार्ड से खाने के लिए पूछता है। ये बात सुनने के बाद जो एम्प्रेस है उसके स्टमक से ग्रम्बलिंग की आवाज़ आ जाती है, जिसे सुनकर एम्प्रेस ब्लश हो जाता है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं। ग्रम्बलिंग की आवाज़ सुनने से जैन ब्लश हो जाता है। फिर वो छोटे से जो बेबी बॉय उसकी गोद में था उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें भी भूख लगी है मेरे लिटिल बेबी बॉय। ये बात सुनने के बाद वो जो लिटिल बॉय था वो अपना सर हैप्पीली नॉड करता है। फिर जैन गार्ड को फॉलो करता है। जैसे ही वो डाइनिंग रूम पहुंचते हैं तो जैन की नज़र डाइनिंग टेबल पे पड़ती है। डाइनिंग टेबल जो था वो बहुत ही बड़ा था, वो पूरा खाने से भरा हुआ था। फिर जैन जल्दी ही टेबल के पास चला जाता है और फिर एक चेयर पे बैठता है और अपने बगल वाली चेयर पे उस छोटे से बेबी बॉय को बिठा देता है। उसके बाद जैन जो फूड है उसे खाना शुरू करता है। जैसे ही जैन फूड को टेस्ट करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे जितने भी डिशेस टेबल पे थे वो सभी के सभी यम्मी थे। उसके बाद जैन उस छोटे से बेबी बॉय को भी टेस्ट कराता है। वो बेबी बॉय हर वो चीज़ एक्सेप्ट करता है जो उसकी मम्मा उसे फीड करा रही थी। उसके बाद जो लिटिल बॉय है वो फूड को च्यूइंग करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो जो फूड है उसे खाता है, फिर से वो अपना मुंह ओपन करता है ताकि उसकी मामा उसे फीड कराए। उस वक्त जैन अभी खा ही रहा था, लेकिन फिर जैन उसे फिर से फीड कराता है। कुछ टाइम के बाद ही जो टेबल फुल खाने से भरा हुआ था वो एम्प्टी हो जाता है। ये देखकर गार्ड सरप्राइज हो जाता है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो हाइनेस है वो पूरा जो कि टेबल पे खाना लगा हुआ था 3 लोगों की जितना, वो पूरा का पूरा हाइनेस खा जाएगा। फिर वो गार्ड एम्प्रेस से कहता है, योर हाइनेस आपके पास सच में ग्रेट एपेटाइट है। हालांकि छोटे से बेबी ने भी खाना खाया था, लेकिन उसने उतना नहीं खाया था जितना जियो जैन ने खाया था। फिर एम्प्रेस गार्ड को जवाब में कहता है, ऑफ कोर्स मैं इतना सारा खाना खा लेता हूँ क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इतना सारा खाना खाने की ज़रूरत भी है। बाय द वे, क्या तुम मेरे लिए कुछ स्नैक्स और फ्रूट्स ला सकते हो? मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरा स्टमक है वो अभी पूरी तरह से फुल नहीं हुआ है। एम्प्रेस की बात सुनने के बाद गार्ड हेजिटेट करता है, लेकिन उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी, तो वो चुपचाप वही करता है जो उसे एम्प्रेस ऑर्डर देती है। फिर कुछ देर के बाद जैसे ही गार्ड स्नैक्स और फ्रूट्स लेकर आता है और फिर जैन को दे देता है। जैन फिर गार्ड को थैंक्स करता है और फिर उसके बाद खाना शुरू कर देता है। जैसे ही जैन स्नैक्स और फ्रूट्स को ख़त्म कर देता है तो इमीडिएटली जैन को नींद आ जाती है और वो वहीं डाइनिंग टेबल के पास सो जाता है। ये देखने के बाद जो गार्ड है उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो हिज हाइनेस को कैरी करता है और फिर उसे एक स्पेशल रूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर चला जाता है तो वो हिज हाइनेस को एक बड़े से कंफर्टेबल बेड के ऊपर लिटा देता है और उसके साथ साथ वो जो छोटा सा बेबी बॉय है वो भी बेड के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी मम्मा के बगल में आकर सो जाता है। दूसरी ओर निंग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हिज हाइनेस काफ़ी दिनों से लापता है, किसी को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। निंग ने रूमर सुने थे कि जो एम्प्रेस है उसके ऊपर ऑर्चिड कंसोर्ट ने अटैक किया है। उसके बाद जो एम्प्रेस है उसके साथ क्या हुआ निंग को नहीं पता, इसलिए निंग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी ओर स्टडी रूम में वांग यीबो और वांग लियू है जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। तभी वांग लियू जो कि किंग डेमॉन है वो वांग यीबो से कहता है, भाई यीबो मुझे ऐसा लग रहा है अगर तुमने प्राइम मिनिस्टर की बेटी यानी कि कंसोर्ट के साथ कुछ भी किया या उसे हर्ट किया तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो तुम्हारे खिलाफ जा सकते हैं। वांग लियू उस वक्त वांग यीबो के साथ उसके बगल में बैठकर उसके साथ बात कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद वांग यीबो स्माइल करता है और फिर कहता है, सच कहूँ तो मुझे डर नहीं लग रहा। मैं हर उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे किंगडम के लिए खतरा हो, और स्पेशली मेरे एम्प्रेस के लिए। ये जवाब सुनने के बाद डेमॉन किंग को ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा, तो वो वांग यीबो से कहता है, भाई जो मैं सोच रहा हूँ ना एग्जैक्टली मैंने वो नहीं कहा।
जो बिहेवियर तुम्हारा पहले था जब तुम मेरे पैलेस आए थे, अब मैं कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें प्यार हो गया है तुम्हारी एम्प्रेस से। मुझे बताओ, तुम्हें फाइनली रियलाइज़ कब हुआ कि तुम्हें एम्प्रेस पसंद है, और तुम्हें कब पता चला कि एम्प्रेस ही तुम्हारे लिए राइट पर्सन है? डेमन किंग ये पूछता है। ये बात सुनने के बाद वांग यीबो के जो ईयर्स है वो पिंक हो जाते हैं। तभी जो डेमन किंग है वो कहता है, देखो देखो तुम्हारे कान भी अब ब्लश करने लगे हैं। तो वांग यीबो जवाब में कहता है, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए ये मेरी ज़िंदगी है, और अगर मुझे किसी से प्यार है तब भी तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि जो पिछले कुछ दिनों से जो वांग यीबो है वो एम्प्रेस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए, और वांग यीबो को भी एहसास होने लगा था कि जो एम्प्रेस है वो ही उसके लिए नाइस पर्सन है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उसे ये भी महसूस हो गया था कि एम्प्रेस से कोई भी प्यार कर सकता है। जिस दिन एम्प्रेस ने वांग यीबो को धमकी दी थी कि वो उसका पैलेस छोड़ के चला जाएगा अपने सो कॉल्ड लवर के साथ, ये बात सुनने के बाद वांग यीबो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वांग यीबो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा, ना ही एक्सेप्ट करेगा कि उसकी जो एम्प्रेस है जो उसके लिए बिलोंग रखता है वो किसी और के पास चला जाए। जैसे ही वांग यीबो को एम्प्रेस ने कहा कि वो अपने लवर के पास चला जाएगा, ये बात सुनने के बाद वांग यीबो ने एक गार्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा ताकि वो पता करे कि एम्प्रेस का जो सो कॉल्ड लवर है वो कौन है। जैसे ही गार्ड को पता चलेगा तो उसने गार्ड को इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे कि जैसे ही उस पर्सन के बारे में पता चले तो उस पर्सन को पकड़ के उसे धमका देना कि अगर उसने एम्प्रेस के आसपास भी आने की कोशिश की या उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की तो किंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर जो स्ट्रेंज पर्सन ऑर्चर्ड से मिलने के लिए आया था, यानी कि जो डेमन ऑर्चर्ड की हेल्प कर रहा था, वो ऑर्चर्ड से कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारा जो डर है उसे रिमूव करने की, लेकिन अब तुम्हें मेरी मदद रिटर्न में करनी होगी। मेरा जो किंग है वो इस वक्त इसी पैलेस में है और वो क्लोज वॉच रख रहा है मुझ पे। अगर तुमने कोशिश भी की मुझे धोखा देने की, ट्रस्ट मी, मैं अगर डूब गया ना मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो डेमन ऑर्चर्ड से कहता है। ये बात सुनने के बाद ऑर्चर्ड अपनी आइज़ को रोल कर देती है। फिर वो सरकास्टिकली उस डेमन से कहती है, क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। फिर वो डेमन जवाब में ऑर्चर्ड से कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की और उस पर्सन का मैंने अच्छे से ख्याल रखा जिस पर्सन से तुम नफरत करती हो, लेकिन अब मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि जो मेरा किंग है डेमन किंग, उसने उस पर्सन की जान बचाई है। और जब से हिज मैजेस्टी वापस आए हैं कुछ घंटे हो चुके हैं, कोई भी न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रही है एम्प्रेस के बारे में, और किंग ने भी कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। वो डेमन डर के मारे ऑर्चर्ड से कहता है। ऑर्चर्ड जैसे ही ये बात सुनती है तो वो डेमन की तरफ सरप्राइज आंखों से देखती है। गाइस, मैं आप सबसे बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी मांगती हूँ प्लीज़। फिर ऑर्चर्ड डेमन से कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे उसे मारने की तो तुम्हारी प्रोटेक्शन वो तुम भूल जाओ। तो मैं हिज मैजेस्टी के पास खुद चली जाऊंगी और उन्हें कहूंगी कि तुमने मुझे मैनिपुलेट कर दिया ताकि मैं ये सीक्रेट छुपा के रखूं हिज मैजेस्टी से कि हमारे पैलेस में एक डेमन घूम रहा है। ऑर्चर्ड उस डेमन को धमकी देती है। अभी ऑर्चर्ड वो डेमन बात ही कर रहे थे, तभी अचानक से जो हमारा लिटिल ड्रैगन बॉय है वो आ जाता है और वो ऑर्चर्ड से कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हाइनेस को हर्ट करने की। तुम्हें क्या लगता है तुम इस वीक डेमन की हेल्प से हाइनेस की जान ले लोगी? ये बात कहते हुए विद इन अ सेकेंड वो जो लिटिल ड्रैगन है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस डेमन को कुछ मीटर दूर फेंक देता है। ऑर्चर्ड जैसे ही ड्रैगन लिटिल बॉय को देख लेती है तो वो फियर में आकर ट्रम्बल करती है। वो जो डेमन है वो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, तो जैसे ही वो इंजर्ड हो जाता है तो वो इमीडिएटली वैनिश हो जाता है। उस डेमन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पर उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक किंग आ जाएगा। तो ऑर्चर्ड उस लिटिल ड्रैगन बॉय से जो स्टमर करके कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऑर्चर्ड के मुंह से सवाल सुनने के बाद जो लिटिल ड्रैगन बॉय है वो स्माइल करता है और फिर वो ऑर्चर्ड की तरफ देखता है अप एंड डाउन और फिर वो अपने हेड को शुक कर देता है। उसके बाद वो कहता है, हिज मैजेस्टी तुमसे प्यार नहीं करते हैं। मैं अभी तक वंडर हूँ कि तुम बार बार एम्प्रेस को मारने की कोशिश कैसे कर सकती हो।
जबकि तुम्हें गिव अप कर लेना चाहिए, क्योंकि हिज मैजेस्टी आप तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन अब इस टाइम मैं हिज मैजेस्टी को इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम्हारे जो इरादे हैं वो है क्या। ये बात बोलने के बाद जो लिटिल ड्रैगन बॉय था वो वैनिश हो जाता है। ऑर्चिड कुछ कहने ही वाली थी उससे पहले ही। ऑर्चिड को समझ में नहीं आ रहा था अगर उसे किसी ने पकड़ लिया डेमॉन के साथ तो वो क्या करेगी। फिर ऑर्चिड विस्पर करती है और फिर सोचती है, ये कोशिश कर रहा है कि ये मुझे डराए। इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे ये शो कर सकता है कि मैं और डेमॉन हम दोनों ने मिलकर एम्प्रेस को हर्ट किया। फिर ये बात सोचने के बाद कि जो लिटिल ड्रैगन बॉय है उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ऑर्चिड स्माइल करती है। ऑर्चिड फिर सोचती है कि इस लिटिल ड्रैगन बॉय को ऐसा लगता है कि ये मुझे डराएगा, ये मुझ पे स्ट्रेस डालेगा ताकि मैं कोई ना कोई गड़बड़ करूं। मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ। जो दूसरी ओर जो डेमॉन था जो कि इंजर्ड हो गया, वो भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पैलेस छोड़ के भागने वाला होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके चारों ओर बैरियर्स लगे हुए हैं। उस बैरियर की वजह से ना ही कोई डेमॉन पैलेस छोड़कर बाहर जा सकता है और ना ही कोई डेमॉन बाहर से उस पैलेस के अंदर आ सकता है। फिर वो डेमॉन विस्पर करता है और कहता है, उस यूजलेस ड्रैगन की वजह से मेरी जो सोल है उसमें सिविल इंजरीज आ गई है। वो अभी विस्पर ही कर रहा था, तभी वो ड्रैगन कफ करता है जिससे काफ़ी ज़्यादा खून आ जाता है। दूसरी ओर ऑर्चिड के पैलेस में ऑर्चिड अपने आप के साथ सोचती है और कहती है, इस यूजलेस डेमॉन ने एम्प्रेस को अभी तक नहीं मारा, कोई बात नहीं है, अगर ये उसे नहीं मार सकता तो मैं खुद उसकी जान ले लूँगी। ऑर्चिड को एक आर्ट जिसका नाम कॉन्सलमेंट होता है वो आता है, तो ऑर्चिड उस आर्ट कॉन्सलमेंट का यूज़ करती है ताकि वो किसी की नज़र में भी ना आए। फिर वो जियोचैन के पैलेस चली जाती है, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ती। जैसे ही वो जियोचैन के पैलेस पहुंचती है तो वो चारों ओर जियोचैन को ढूंढती है, उसे जियोचैन कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, तो वो इमीडिएटली वहाँ से चली जाती है और फिर वो वापस अपने पैलेस चली आती है। अगले सीन में दिखाते हैं वांग यीबो को पैलेस वापस आए हुए दूसरा दिन हो चुका है। पहले दिन उसने रिफ्यूज़ किया था किसी से भी मिलने के लिए, लेकिन नेक्स्ट डे वो मॉर्निंग में मॉर्निंग कोर्ट चले आते हैं। जैसे ही वो मॉर्निंग कोर्ट चले आते हैं तो सभी मिनिस्टर्स वांग यीबो की तरफ ही देख रहे थे। आज वांग यीबो का ऑरा कुछ डिफरेंट नज़र आ रहा था, जो देखकर सभी मिनिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा डर गए। वांग यीबो जो हिज मैजेस्टी है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री दिखाई दे रहे थे। जिस हिसाब से वो सबकी तरफ देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो सबके 2 हिस्से कर देंगे, जिसे देखकर सभी के सभी डर गए। उनमें से एक मिनिस्टर कहता है, योर मैजेस्टी। अभी उस बेचारे मिनिस्टर ने सिर्फ एक ही वर्ड कहा था कि वांग यीबो गुस्से में आकर उसका मुंह सील कर देते हैं। ये देखने के बाद सभी मिनिस्टर्स डर के मारे ट्रम्बल करते हैं, सिवाय एक मिनिस्टर के जो कि प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑर्चिड के फादर थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था किंग के ऊपर, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जो किंग है वो उनकी डॉटर के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं बिना किसी वैलिड रीज़न की। तभी वांग यीबो उस मिनिस्टर से कहते हैं जिस मिनिस्टर का मुंह उन्होंने सील किया हुआ था। वो कहते हैं, अगर तुम्हें कोई भी रिपोर्ट देनी है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उस रिपोर्ट को तुम बस लिख दो और मुझे दे देना, उसके बारे में बाद में मैं सोचूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर वो गुस्से में आकर प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखता है और फिर प्राइम मिनिस्टर से कहता है, प्राइम मिनिस्टर आपको तो पहले से ही पता होगा, राइट? वांग यीबो के आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और किलिंग इंटेंशन था जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया था। ये देखने के बाद सभी के सभी मिनिस्टर्स मम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं शायद प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही हमारे जो किंग है उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ज़रूर कोई ना कोई बात है कि जो हिज मैजेस्टी है वो अपने इन लॉ के ऊपर इतना नाराज़ है। तभी प्राइम मिनिस्टर जवाब में हिज मैजेस्टी से कहता है, योर मैजेस्टी, इस हम्बल सर्वेंट को कुछ भी नहीं पता कि जो किंग है वो मुझसे क्या पूछ रहे हैं। क्या आप प्लीज़ इस सर्वेंट को बताएंगे कि क्या बात है?
वो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। ये देखने के बाद वांग यीबो स्नीज़ करता है। फिर वांग यीबो गुस्से में आकर प्राइम मिनिस्टर को जवाब में कहता है, हमारी एम्प्रेस के ऊपर अटैक किया गया था कुछ दिन पहले, उनकी जान ऑलमोस्ट जाने वाली थी। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसे पर्सन को क्या सज़ा देनी चाहिए जो एम्प्रेस के ऊपर हमला करे? ये सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर फियर में आकर ट्रैम्बल करता है। जितने भी मिनिस्टर्स वहाँ पर अवेलेबल थे वो सभी मम्बलिंग करना शुरू कर देते। अब वो और ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि क्या बात हुई है कि हमारी एम्प्रेस के ऊपर अटैक किया गया हमारी शैंग स्टेट के अंदर। फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो वांग यीबो को जवाब में कहता है, योर मैजेस्टी, अगर कोई भी ऐसा शख्स हो जिसने ऐसी हिम्मत की हो कि वो एम्प्रेस के ऊपर हमला कर दे, उसकी जान लेने की कोशिश करे, तो उसकी सज़ा है कि उसका सर काटा जाए। सिर्फ उसी का नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान, उसकी फैमिली का सर काटा जाएगा। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।